डिजिटल अरेस्ट सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन असली में ये बहुत सीरियस मैटर है। एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। फ्रॉडस्टर आजकल टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। सबसे पहले विक्टिम को बोला जाता है वेरिफिकेशन के लिए आपका बैंक अकाउंट चेक करना है। किसी भी लॉ में डिजिटल अरेस्ट नहीं है और कॉन्फिडेंशियल केस बोलना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। नमस्ते दोस्तों, आज के एपिसोड में ट्विस्ट और टर्न्स हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फ्रॉड की जिसमें लोग घर बैठ के फोन पे डिजिटली अरेस्ट हो जाते हैं और इस पूरे सिचुएशन में असली पुलिस कहीं नहीं होती। आज मेरे साथ हैं दो पुलिस ऑफिसर्स जो ऐसे फ्रॉडस्टर्स को पकड़ते हैं। प्लीज वेलकम यूपी पुलिस से मिस्टर अश्विनी कुमार और उत्तराखंड पुलिस से मिस्टर मोहित कुमार। थैंक यू। जेंटलमैन, विजिल आर्मी में आपका स्वागत है। थैंक यू मैम। मोहित सर, ये आपके लिए थैंक यू विजिल आंटी। 2 बैज है आपके पास सभी। जी फिक्र मत कीजिए अश्विनी सर, आपके लिए भी है। ओके। थैंक यू विजिल आंटी। डिजिटल अरेस्ट सुनने में ड्रामेटिक लगता है, लेकिन असली में ये बहुत सीरियस मैटर है। एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। क्या आप दोनों इसके बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? जी, एकदम सही कहा आपने विजिल आंटी। हर डिजिटल अरेस्ट मामले की शुरुआत लगभग सेम होती है, एक अनएक्सपेक्टेड फोन कॉल से। विक्टिम को कॉल आता है, कॉलर खुद को पुलिस, सीबीआई, ईडी या कोर्ट ऑफिसर बताता है। थोड़ी देर बाद के बाद बोलता है आपका नाम एक केस में आया है, ड्रग पार्सल, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी सिम, अवैध कुछ भी। फिर कॉल को वीडियो कॉल में शिफ्ट कर देता है। स्क्रीन पे नकली वर्दी, नकली आईडी और कई बार फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी दिखा जाता है और फिर लोगों को बताया जाता है आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। और उसके बाद अश्विनी सर? उसके बाद विक्टिम को तुरंत आइसोलेट किया जाता है और निर्देश मिलते हैं जैसे कैमरा ऑन रखो, घर से बाहर मत निकलो, किसी को कुछ मत बताओ, यहां तक कि परिवार को भी नहीं, ये बोला जाता है। अगर किसी को बताया तो केस और बढ़ेगा। मोहित सर, इतनी अजीब इलीगल साउंडिंग चीज लेके लोग भरोसा कैसे करते हैं? देखिए विजिल आंटी, भरोसा करना पड़ता है, उनकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि फ्रॉडस्टर आजकल टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि साइकोलॉजी का ज्यादा यूज कर रहे हैं। वो विक्टिम के 3 इमोशन को टारगेट करते हैं। फियर, जैसे जेल चले जाओगे, आपका नाम खराब हो जाएगा, आपका नाम पूरी तरीके से बदनाम हो जाएगा। अथॉरिटी, मतलब सामने वाला बंदा पुलिस की वर्दी में बैठकर आपको वीडियो कॉल करता है, आपको पुलिस का आईडी कार्ड दिखाता है और पुलिस की भाषा में ही आपसे बात करता है, उसी पुलिस के एटीट्यूड में बिल्कुल आपसे बात करता है, तो आपका विश्वास करना तो जायज है। और तीसरा है आइसोलेशन, मतलब वो आपको बोलेगा कि आपको किसी को बताना नहीं है। अगर आपने किसी को बताया तो आपका केस बढ़ जाएगा, आपके केस की धाराएं बढ़ जाएंगी और आपकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। अभी बात हमारे हाथ में है, अगर हमारे हाथ से बात निकल गई तो बात कोर्ट कचहरी तक चली जाएगी और कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको भली भांति मालूम है। अश्विनी सर, जब विक्टिम पूरी तरह काबू में आ जाता है तो फ्रॉड का अगला स्टेप क्या है? उसके बाद फ्रॉडस्टर्स आपके पैसे की तरफ बढ़ता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले विक्टिम को बोला जाता है वेरिफिकेशन के लिए आपका बैंक अकाउंट चेक करना है, जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग आदि। जो डिजिटल एक्सेस होता है सब ड्रेन करवा लिया जाता है। विक्टिम सोचता है वेरिफिकेशन है, पैसा वापस आ जाएगा, पर जब ये सारे डिजिटल सोर्सेज खत्म हो जाते हैं तब फ्रॉडस्टर्स नेक्स्ट लेवल पे जाता है। नेक्स्ट लेवल मतलब? नेक्स्ट लेवल मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग्स। विक्टिम से पूछा जाता है सेविंग्स की है, रिटायरमेंट फंड है, एलआईसी है, और विक्टिम को बोला जाता है कि आपको आपकी नियरेस्ट ब्रांच जाना है और वहां पर किसी बैंक अधिकारी से कोई बात नहीं करनी है, फैमिली को कॉल या मैसेज बिल्कुल नहीं करना है, और विक्टिम से ये सारी बातें वहां पर की जाती हैं और जो उसकी मेहनत की कमाई होती है, जमा पूंजी होती है, उसे फ्रॉडस्टर अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा लेते हैं। अश्विनी सर, क्या आपको ऐसा एक केस याद है जो आज तक आप भूल नहीं पाए? जी हाँ है। अभी पिछले 15 दिनों की बात है। एक स्कूल टीचर था, उसके पास एक लड़की के नाम से वीडियो कॉल आती है। जैसे ही वो उसको रिसीव करता है एक वीडियो कॉल आती है, वो भी न्यूड। अब उस समय तो वीडियो कॉल चलती है। अब कुछ दिनों बाद उसके पास एक मैसेज आता है, जो उसकी वीडियो थी वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली जाती है, वो ही उसके मोबाइल पे डाल जाती है कि ये आपकी वीडियो बन गई है। अब यहीं से हरासमेंट का खेल चालू होता है। हाँ। उसके पास उसका मैसेज आता है
कि हम इसको अपने प्लेटफार्म पे अपलोड करेंगे। उससे डिमांड की जाती है 20,000 रुपये की। शुरू में तो वो घबरा जाता है और डिमांड पूरी कर देता है। अब धीरे धीरे उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, डिप्रेशन में आ जाता है। अब उसका संपर्क हमसे होता है क्योंकि वो हमारा फ्रेंड होता है। उसने हमसे संपर्क किया, उसने अपनी सारी बात बताई। हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि उसको बचाना। हमने कहा कि आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है, लेकिन वो इतना घबराया हुआ होता है कि वो हमारी खुद की बातों पर विश्वास नहीं करता है। पता लगता है कि उससे किसी सीबीआई सीआईडी वालों की कॉल भी आ चुकी होती है, जिसके बैकग्राउंड में पीछे सीबीआई का एक बोर्ड लगा होता है। उसको वो ओरिजिनल सीबीआई वाले लगते हैं। अब उसको हमारी बातों पे विश्वास बिल्कुल नहीं होता, तो मैंने उसको समझाया कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ये प्री प्लानिंग होती है, ये टीम काम करती है फ्रॉडस्टर्स की। अब उसके बाद मैंने ये कहा कि आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। धीरे धीरे उसको वे डराते रहे, लेकिन उसने ट्रांजैक्शन नहीं किया और धीरे धीरे वो जो है डिप्रेशन से बाहर आ गया। उसके पास फिर कोई कॉल नहीं आई। लेकिन ये एक अकेला मामला नहीं है, ऐसे ही मामले बढ़ते जा रहे हैं। मोहित सर, अगर हम इन रेड फ्लैग्स की एक चेकलिस्ट बनाएं तो इसमें क्या क्या होगा? देखिए विजल आंटी, अगर इन रेड फ्लैग की लिस्ट बनाई जाए तो ये बहुत बड़ी लिस्ट हो सकती है, लेकिन सरकारी जो अधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो कभी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करते। देखिए, और डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं है, किसी भी लॉ में डिजिटल अरेस्ट नहीं है, मतलब पूरे भारत में या दुनिया में डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है। और कॉन्फिडेंशियल केस बोलना सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। और अगर कोई आपको डराकर धमकाकर पैसे की डिमांड करे तो वो 100% फ्रॉड है। अगर आपके पास ऐसी कोई वीडियो कॉल आती है या आपके साथ में ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करके उसकी शिकायत करें या फिर www.cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर उसकी कंप्लेन दर्ज कराएं। मोहित सर, क्या आप हमें बता सकते हैं एक रियल केस के बारे में जो आपने सॉल्व किया हो या किसी और ने सॉल्व किया हो? यस मैम, आई थिंक अहमदाबाद में एक 50 साल के व्यक्ति थे, तो उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है। उनको बोला जाता है कि आपने ताइवान एक पार्सल भेजा था और उस पार्सल में हमें ड्रग्स रिसीव हुई है। वो व्यक्ति बोलता है कि सर मैंने तो कोई पार्सल ताइवान नहीं भेजा, ना मेरा कोई पार्सल मैंने वहाँ से मंगाया, तो आपको कहाँ से मिला? तो उसे डराया गया, उसे सीधा कॉल से वीडियो कॉल पे कनेक्ट किया गया और उसमें सामने पुलिस का एक अधिकारी बैठा हुआ। वो उसको बोलता है कि आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं, आपके खिलाफ ये वारंट है और आपको यहां से बिल्कुल नहीं हिलना है। उस बंदे को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 56 लाख रुपए की ठगी उससे की गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये फ्रॉडस्टर होते हैं, इनका माइंड हमारे माइंड से 10 गुना आगे होता है, क्योंकि उनको हर एक चीज पता होती है। मैं ये बताना चाहता हूं पब्लिक को कि कोई 20-21 साल का लड़का डिजिटल अरेस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास सेविंग्स नहीं है। कोई रिक्शा वाला डिजिटल अरेस्ट क्यों नहीं होता? बिकॉज उसके पास कोई सेविंग नहीं है। इसलिए वो अपना निशाना बनाते हैं। जो लोग बाहर से जैसे यूएसए से आते हैं, अपने इंडिया में आते हैं, उन लोगों को अपना निशाना बनाते हैं, या फिर जिस किसी के पास करोड़ों की संपत्ति हो उस व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है। तो हमें यहाँ जरूरत है अवेयर रहने की, हमें अवेयर रहना है और ऐसे लोगों का निशाना बिल्कुल नहीं बनना है। और इस केस में हुआ क्या? इस केस में यह हुआ कि उस केस में 2 दिन तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट रखा गया और 56 लाख रुपए उनसे ठगे गए। सर, पुलिस को पता कैसे चला? पुलिस को पता ऐसे चला, देखो वो पूरी तरीके से पैनिक हो चुके थे, उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लेकिन जब फ्रॉडस्टर की पैसे की डिमांड बढ़ी तो विक्टिम ने हिम्मत जुटा के अपनी फैमिली को बताया और उसकी फैमिली ने तुरंत अहमदाबाद साइबर सेल को इस चीज की शिकायत दर्ज कराई और फिर उन फ्रॉडस्टर पर कार्रवाई की गई। आपके लिए एक खुशखबरी, एक I4C द्वारा SOP जारी हुई है, जिसमें अगर आपके साथ 50,000 तक का फ्रॉड हुआ है, आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना, सीधा पुलिस के पास जाना है। पुलिस बैंक से संपर्क करके आपके पैसे वापस दिला सकती है। और असली पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए है, ना कि आपको डराने धमकाने और आपसे पैसे की डिमांड करने के लिए। और याद रखिए, असली पुलिस कभी आपको वीडियो कॉल या कॉल नहीं करती, वो डायरेक्ट आपके घर आती है। ठीक है दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर आपके यूपीआई से गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है
तो 3 घंटे के भीतर अपने बैंक को संपर्क करें और 1800 120 1740 इस नंबर पर शिकायत करें। सतर्क रहें और सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, अगर कभी कोई आपको कॉल करके प्रेशराइज करे या धमकी दे, इस केस में बैंक की मदद लेना आपका बेस्ट ऑप्शन है। याद रखिए, बैंक ब्रांच जाना बिल्कुल सेफ है। आप ओपनली अपने ब्रांच मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर से बात कीजिए। ट्रस्ट अस, एक सिंपल कॉन्वर्जेशन आपकी पूरी लाइफ सेविंग्स बचा सकती है। लॉ आपको प्रोटेक्ट करता है, डराता नहीं। और याद रखिए, पुलिस फोन पे अरेस्ट नहीं करती और बैंक आपका सेफगार्ड होता है। अश्विनी सर और मोहित सर सिर्फ फ्रॉडस्टर्स को पकड़ते नहीं, लोगों को डर से भी फ्री करते हैं। डिजिटल इंडिया में डिजिटल सावधानी ही असली सिक्योरिटी है। Remember these useful tips. मिस्टर मोहित, मिस्टर अश्विनी, कॉन्वर्जेशन विद विजिलेंटी पॉडकास्ट पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जिलांटी। Until next time, stay safe, stay smart, stay vigil. This is Vigilante signing off. The end? No, nahi. To be continued. Send one hi on 7290030000 to join the Vigil Army and keep everyone safe from the latest financial fraud. And remember, never share your OTP and banking details with anyone.